हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। आज हम जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। 25 में से आप सबको कितने का आंसर पहले से पता है? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 12 नवंबर, ऑप्शन 2 14 नवंबर, ऑप्शन 3 10 जनवरी, ऑप्शन 4 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 उसी दिन भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है चाचा नेहरू की याद में, जिसमें छोटे बच्चे स्कूलों में मेला लगाते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन 1 2016, 2019, 2014, 2012। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई, जिसका उद्देश्य कम से कम एक आधारित बैंकिंग खाता हो, जिससे गरीब परिवार और वृद्धजनों को बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके। 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। विद्युत का आविष्कार किसने किया था? पहला न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। विद्युत का आविष्कार ऑप्शन 4 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ऑप्शन 2। महात्मा गांधी की बहुत चर्चित पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। और जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक का नाम है, वो भी बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी क्या है? पहला लीमा, दूसरा मस्कट, तीसरा हवाना, चौथा ओटावा। ओमान की राजधानी मस्कट है। ऑप्शन 2 लीमा पेरू की राजधानी है, हवाना क्यूबा की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी क्या है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया क्यूबा की राजधानी। इसका सही जवाब है पहला हवाना। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, मॉस्को रूस की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 7 जापान की मुद्रा क्या है? पहला रुपया। रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स, इन 6 देशों की मुद्रा रुपया है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। जापान की मुद्रा ऑप्शन 3 येन है। रूबल रूस की मुद्रा है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पहला सुचेता कृपलानी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा विजय लक्ष्मी पंडित, चौथा सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी पहली बार। इनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक रहा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 की थीम प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक थी। किनके जन्म दिवस के याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। जल का रासायनिक सूत्र H2O है।
विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? पहला शेर, दूसरा साइबेरियन टाइगर, तीसरा कंगारू, चौथा चीता। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, चीता। यदि आप सबको पता हो तो आप सब कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 13, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब लागू किया गया था? पहला 2014, दूसरा 2015, तीसरा 2012। इसका सही जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 हरियाणा से लागू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया था। प्रश्न नंबर 14, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B7। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ना और त्वचा रोग संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 15, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम ऑप्शन 3 बायोटीन है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 16, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 का। 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार। प्रश्न नंबर 17, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऑप्शन 2 19(1) में किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन 1 मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन 2 एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, तीसरा रोहिणी, चौथा आर्यभट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 एप्पल। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता भारत का पहला उपग्रह कौन सा था तो हमारा फिर आर्यभट्ट हो जाता। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था, जबकि एप्पल 1981 में लॉन्च किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला वीणा, दूसरा बांसुरी, तीसरा सरोद, चौथा शहनाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 शहनाई से। प्रश्न नंबर 20, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 वर्गीज कुरियन। प्रश्न नंबर 21, पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने के पास किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी? पहला रितिका हुड्डा, दूसरा अंतिम पंघाल, तीसरा विनेश फोगाट, चौथा निशा दहिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक 2024 कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद वहां से भारत वापस आई। कुछ दिनों बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ किसमी आत्मकथा है? अभी हमने ऊपर यह पढ़ा था। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 महात्मा गांधी है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम जो बहुत चर्चित में है उसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी हुई है। सलमान रुश्दी की एक बहुत चर्चित पुस्तक है जो बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछी गई है।
मिडनाइट चिल्ड्रेन। नंबर 23, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 1525, ऑप्शन 2 1556, ऑप्शन 3 1761, ऑप्शन 4 1764। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1525। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच, जिसमें जीत ब्रिटिश इंडिया कंपनी की हुई थी। प्रश्न नंबर 24, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पहला शहनाई, दूसरा बांसुरी, तीसरा तबला, चौथा सितार। इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। आज का गृह कार्य, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 25 में से कितने आंसर आपको पहले से पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।